हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं, अपना एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सोइल साइंस का, मृदा विज्ञान को लेकर के। और जितने भी अपने जो एमपी पीएटी के जो स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अपन ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कंप्लीट अपन जो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे सिलेबस, पूरा सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी, अपनी कितनी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कितना जल्दी अपन इसको कंप्लीट कर देंगे, कितने के लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, स्किप मत करना वीडियो को, तो ये लेक्चर आप यदि देख लोगे ना तो आपका 20% तो सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, क्योंकि अपना नया सिलेबस है, नई चीजें रहती हैं। तो जब तक अपने को सिलेबस समझ में नहीं आएगा प्रॉपर कि क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या नहीं है, क्या है, तो आपको एक बार सिलेबस की पूरी थीम समझ में आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और बाकी कैसे आपको याद कराना है प्रॉपर, अपन हर क्लास में प्रॉपर अपना एक ही एजेंडा रहेगा कि यहाँ पर अपन याद करके ही निकलेंगे। ठीक है, सब सब्जेक्ट को अपने। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ, तो मैं मेरी लाइफ में हमेशा ये चीज फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आपकी तरफ से क्या बनाना है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि सर ऑनलाइन दे रहे हो, आप फ्री में कंटेंट दे रहे हो ऐसे, और इसके ऊपर तो आप पता नहीं कितना क्या अच्छा कंटेंट दे रहे हो। आप 2-3 क्लास देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आता है तो आप रेगुलर आप कंटेंट को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं यदि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट नहीं दूंगा तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो मेरा कोई मतलब नहीं है आपके लिए, जो इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आपकी तरफ से आपका ट्रस्ट जरूरी है और आपका सपोर्ट जरूरी है। आप सपोर्ट आपका बनाए रख के अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप प्रॉपर लाइक वगैरह करते रहिए, तो आपको मैं यहाँ पर और भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा उस चीज से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन इट कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील। ये हमेशा ये लाइन मेरा हर टाइम जब भी मैं कोई नई सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो उसको हील करने के लिए, उसको बनाए रखने, उसको वापस से रिगेन करने के लिए एक बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि आपको यहाँ पर कोई गलत कंटेंट दूंगा। मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको मेरे ऊपर पहली चीज तो आपको ट्रस्ट रखना है प्रॉपर की सर कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। उसके बाद आपको पूरा सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी बेस्ट यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन सब्जेक्ट का डिस्कशन करते हैं कि क्या सब्जेक्ट अपना रहने वाला है। तो कंप्लीट अपन सोइल साइंस के यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अंदर बिल्कुल आपको प्रॉपर समझाऊंगा, आपको बिल्कुल फील आ जाएगा कि सर हाँ रियल में आप सोइल बन गई कैसे, सोइल को बना देंगे अपन बिल्कुल यहाँ पर। आपके साथ मिल करके आपको बुला बुला करके बिल्कुल यहाँ पर याद करवाऊंगा, जैसा मैं आप बताऊंगा वैसा आपको बिल्कुल याद करना है। प्रॉपर लीड वगैरह लगा लेना है, एयरफोन लगा के बैठ जाना है। उसके बाद जैसा अपन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा अपन यहाँ पर रिकॉल करेंगे चीजों को, आपको कंप्लीट यहाँ पर बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो होगा, और स्पेशली यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ले रहे हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जो इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर टर्म्स इंग्लिश के अंदर भी बोलूंगा। पीपीटी हिंदी में रहेगी तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंसेप्ट जरूर समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपकी यदि अच्छी होगी, आप सही बोल, यदि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, तो मैं उनके लिए भी अलग से इंग्लिश मीडियम का बैच भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपके सपोर्ट पर डिपेंड है। ठीक है, तो आप कमेंट्स में मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे ठीक ठाक, तो मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मर्दा का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसकी बुनियादी अवधारणाएं पढ़ेंगे कि मर्द जो अपनी सोइल साइंस है, मर्दा विज्ञान वो है क्या, उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन अर्थ क्रस्ट के बारे में एंड सोइल कंस्टिट्यूट, मतलब भूपटल, मतलब जो अपनी भूमि है अपना, ये जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी तो अपनी जो सोइल बनती है, वो सोइल किससे बनती है, जो अपनी सरफेस है, ऊपर जो सरफेस है जिसके अपन अपन अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, अपना जो अपर जो सरफेस होती है जिसको अपन भूपटल बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज, इससे सोइल कैसे फॉर्म होती है, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे, भूपटल पढ़ लेंगे, भूपटल पढ़ने के बाद बात करेंगे अपन मृदा के बारे में, सोइल के बारे में बात करेंगे कि सर सोइल के अंदर क्या क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिसकी जिसकी वजह से आज अपन जितना भी डिपेंड है, अपन जितना भी फूड मिल रहा है अपने को, जितना प्रोडक्शन मिल रहा है, सब किसके ऊपर चल रहा है, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर चल रहा है। और एग्रीकल्चर किसके ऊपर चल रही है, सोइल के ऊपर चल रही है, क्योंकि सोइल इतना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अपने को अपन टाइम टू टाइम कितना अपना फार्मर कितने सालों से यूज कर रहे हैं सोइल का, लेकिन इसका फिर भी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो अपने को उर्वरकता है, इसकी क्षमता बहुत अपने को कितना क्या दे रहा है अपने को, आपको आइडिया भी नहीं होगा इस चीज का, तो उसकी अपन कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद अपनी मृदा के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मृदा निर्माणकारी खनिज, मतलब जो अपनी सोइल होती है, इस सोइल के अंदर जो सबसे जो मेन चीज होती है वो खनिज पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, और खनिज यानी मिनरल्स के निर्माण किससे क्या होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपना मृदा निर्माणकारी चट्टाने, जो अपनी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, जिससे अपना सोइल का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये अपना सरफेस है। ठीक है, सरफेस के पे क्या है, रोक वगैरह है, तो रोक वगैरह से क्या होता है
इनका अपक्षय होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, इनका वेदरिंग होता है, और वेदरिंग से मतलब धीरे-धीरे क्या बनता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। आपको आइडिया होगा कि नहीं होगा, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर सोइल फॉर्मेशन के लिए 800 से 1000 साल लग जाती हैं। 1 सेंटीमीटर सोइल, 1 इंच सोइल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो ये किससे बनती है? सब अपने जो चट्टानें वगैरह होती हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, टूटती है, इनका वेदरिंग होता है। और वेदरिंग होके छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, ये रिवर वगैरह से फ्लो करके अपने अदर जो अपनी जगह होती है उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ पर स्टोर होके क्या करते हैं, सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोइल अपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग गया होगा इस चीज़ से कि इसका छोटा-सा 1 सेंटीमीटर सोइल का फॉर्मेशन होने में इतने साल लगते हैं सर, तो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सब प्रोडक्शन होता है। अल्टीमेट प्रोडक्शन किससे हो रहा है? सोइल से हो रहा है। तो सोइल एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होने वाली है, ठीक है? तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि तो कौन-कौन सी रॉक है जिससे अपना सोइल का फॉर्मेशन होता है, और रॉक के टाइप वगैरह यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग, मतलब कौन वेदरिंग की वजह से ही क्या होता है यहाँ पर, मतलब ऐसी कौन-कौन सी प्रोसेस है सर जिससे अपना सोइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कौन सी वेदरिंग की प्रोसेस है, वहाँ पर यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद सोइल प्रोफाइल, यहाँ पर अपन ने क्या किया, सोइल को अपन ने देखा सोइल है क्या। उसके बाद सोइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सोइल के अंदर जो खनिज है उसका उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, जो मिनरल्स है उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, और चट्टान होते हैं, कौन-कौन सी चट्टान मृदा के निर्माण में भूमिका रखती हैं, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद में कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कौन सी इसके अंदर वेदनिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कंप्लीट बनेगा। तो कंप्लीट अपन यहाँ तक क्या कर लेंगे, सोइल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब सोइल बन गई, अब सोइल बनने के बाद अपने को सोइल का प्रोफाइल स्टडी करनी है, ठीक है? इसका प्रोफाइल स्टडी करना है, मतलब अपन आपने देखा होगा जब अपन को डीप वगैरह कोई गड्ढा वगैरह करते हैं तो आपको एक लेयर दिखाई देती होगी, ठीक है? ये कंप्लीट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कैसे हैं, तो आप प्रोफाइल पढ़ेंगे अंदर की सोइल को, प्रोफाइल में अंदर क्या-क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मृदा वर्गीकरण, ठीक है? इतना पढ़ लिया, अब अपने अपने लिए ज़रूरी है कि हम मृदा को जानें, हम मृदा का वर्गीकरण देखें, उसको थोड़ा-थोड़ा पार्टिकल, क्योंकि आपने देखा पूरा देश-विदेश तक अलग-अलग टाइप की, देश-विदेश तो छोड़ो, अपना एक स्टेट से अपना एक राज्य से दूसरा राज्य अपन चेंज करते हैं, तो अपने को जो सोइल होती है, अपनी मृदा होती है, उसके अंदर अपने को उसके टाइप में अपने को चेंज देखने को मिलते हैं, तो अपने को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन अपने पूरा ओवरऑल इंडिया में देखें तो अलग-अलग टाइप की अपनी सोइल पाई जाती है। तो उसका वर्गीकरण करना, उसका वर्गीकरण करना मतलब क्या होगा, क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या होगा कि सर कोई ब्रॉड टर्म है, उस ब्रॉड टर्म को अपने समझने के लिए इसको छोटे-छोटे टर्म में हमें तोड़ना, वो क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो सोइल इतना एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो उसको अपन छोटे-छोटे में समझ सकें, तो उसके लिए अपन मृदा का वर्गीकरण करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने इंडिया की सोइल के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके साथ में अपने एमपी की सोइल के बारे में आपको बताऊँगा, कौन-कौन सी सोइल अपने इंडिया में पाई जाती है, कौन-कौन सी सोइल अपने एमपी में पाई जाती है। बिल्कुल आपको अपना मैप के ऊपर दिखा-दिखा के आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर, ठीक है? जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, मृदा के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे कौन-कौन से गुण है सर, कौन-कौन सी प्रॉपर्टी मृदा के अंदर पाई जाती है, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, अपनी जो मृदा की उर्वरकता से। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अपने अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, अपना जो इंटरनल अपनी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, स्ट्रक्चर वगैरह से भी अपने जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कंप्लीट अपन बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सोइल जो होती है, मृदा होती है, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा 11th-12th में भी कि सोइल मृदा जो होती है उसको अपन नेचुरल बॉडी बोलते हैं, प्राकृतिक पिंड बोलते हैं। और प्राकृतिक पिंड बोलते हैं, उसके साथ में सजीव पार्ट होता है, तो उसको अपना जो अपना ह्यूमन होता है, अपना मानव होता है, सेम वैसे बिहेव करती है सोइल। सोइल अपना अपन सांस लेते हैं, सोइल भी सांस लेती है, रेस्पिरेशन करती है। सोइल का डाइजेशन हो रहा है, मतलब वेदरिंग वगैरह होती है, सोइल टूटती है, अपन भी डाइजेशन करते हैं। अपन अपना जो बाकी जो प्रोसेस होता है, सब कंप्लीट प्रोसेस जो अपनी सोइल करती है, सेम जो हम करते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉडी के साथ में लिविंग बॉडी के नाम से भी अपन सोइल को जानते हैं। उसके साथ में कुछ जो जितने भी फिजिकल गुण होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद में क्या होता है, सोइल के अंदर डिफेक्ट होता है, विकार पैदा होते हैं, ठीक है? अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी में कुछ भी हो गया, अपना कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन से अपने अंदर क्या होता है, विकार पैदा होता है, अपन बीमार होते हैं, अपने अंदर कोई डिजीज पैदा होती है। तो वैसे ही क्या होते हैं जो भौतिक गुण होते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज होते हैं, तो चेंज से ही क्या हो जाता है, विकार होता है। तो अपन पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण के बाद यहाँ पर अपन विकार पढ़ेंगे, उसी साथ में बात पढ़ेंगे मृदा क्षरण। मतलब यहाँ तक अपन समझ लेंगे, मृदा के भौतिक गुण समझ लिए, उसके अंदर चेंज होने से अपने कुछ प्रॉब्लम जो हो रही है मृदा के, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको सही भी करेंगे अपन, कैसे उस मृदा को जो प्रॉब्लम हुई है, मृदा में विकार आए, उसको कैसे सही करें। उसी साथ में अपनी सबसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण मतलब मृदा का जो अपनी मृदा है वो क्या बारिश वगैरह की वजह से, हवा की वजह से क्या होती है, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या अपनी जो कल्टीवेशन लैंड होती है, मतलब जो अपन जिसमें खेती करते हैं, उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, वो वाटर के साथ फ्लो करके बह के चली जाती है। तो इससे अपने को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो टोटल में यहाँ पर आपको जो 10 यूनिट के अंदर मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, और जो अपना लेक्चर होगा
वो अपना लेक्चर मैं आपको बताता हूँ फ्राइडे को होगा, ठीक है। तो फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, उसी साथ में मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। मंडे एंड ट्यूसडे मतलब 4 दिन आपका वीक में मैं यहाँ पर लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो 4 दिन में एक लेक्चर लेंगे और कंप्लीट आपके जो लेक्चर होंगे यहाँ पर 12 से 14 के बीच में यहाँ पर लेक्चर के अंदर कंप्लीट मैं यहाँ पर कर दूंगा, मतलब आपके 6 to 7 आवर्स, ठीक है। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेक्चर आप जरूर देख लेना, आपका बहुत फास्टली मैं रिवाइज करवा दूंगा। आपको पता है कोचिंग में आपको 2-2 महीने यहाँ पर सब्जेक्ट चलता है, लेकिन आपको 6 to 7 आवर्स, ज़्यादा भी नहीं, डेली आपको 1 आवर देना है, तो आपको एक वीक में आप आराम से एक बार रिवीजन इसका कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको स्ट्रेटेजी बता दिया मैंने आपको कैसे इसको कवर करना है, ठीक है। तो साथ में आपको एक और टॉपिक यहाँ पर कवर करवा दूंगा मैं, वो है मैन्यूर फर्टिलाइजर, खाद जो होता है, उसी साथ में उर्वरक, खाद उर्वरक के बारे में बात करेंगे। तो इनको भी मैंने टोटल 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। ये 6 यूनिट जो होंगी, 6 यूनिट जो 6 इकाई है, इस 6 इकाई के अंदर भी मैं आपको 10 से 12 क्लास के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर अपने से 4 to 5 जो आवर्स होंगे, 4 to 5 जो घंटे होंगे, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोषक तत्व, फर्टिलाइजर, उर्वरक, मैन्यूर, खाद, उसी साथ में ग्रीन मैन्यूर मतलब हरी खाद के बारे में पढ़ाऊंगा, उसी साथ में कंपोस्ट एंड सिंथेटिक मैन्यूर मतलब अपन कैसे बनाते हैं, अपन अपने द्वारा बनाया गया जो जो खाद होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके साथ में जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर मतलब कुछ ऐसे जीवित लिविंग जो माइक्रोब्स होते हैं जिसको अपन उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी हो गई। तो अपन जो कंप्लीट यहाँ पर मतलब आपके लिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12 से 13 जो घंटे होंगे, आवर्स होंगे, इसके अंदर आपको कंप्लीट ये 2 टॉपिक में करवाऊंगा। तो आप कंप्लीट आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको 2 घंटे भी आप दिन में दोगे तो आपको पता है आपको 12th एग्जाम होगी, तो आप 10 10 टू या 8 to 10 आवर्स आप पढ़ ही रहे होगे। तो उसके अंदर से आप यदि 2 घंटे यहाँ से दे दोगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पर आपके जो 2 घंटे दोगे तो एक वीक के अंदर आपका यहाँ पर ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लेना। उसी के साथ में आपके जब एग्जाम होंगे तो उसकी भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप काउंसलिंग तक मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है और अपने जो नेक्स्ट अपना जो फ्राइडे होगा, फ्राइडे को अपने लेक्चर नंबर 1 की जो बात करेंगे, अपना बेसिक कंसेप्ट जो सोइल के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, तो इस चीज़ से मुझे पता चलेगा कि आप रियल में आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप सच में मेरा भी सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अदर प्लेटफॉर्म भी है अपना, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, ट्विटर वगैरह, तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। यदि आपको पीपीटी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल देना, मैं टेलीग्राम पे पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप फास्टली उसका रिवाइज करके भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए। तो फ्राइडे को अपन फर्स्ट लेक्चर की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर नंबर अपना सेकंड होगा, इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोइल साइंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।